नमस्कार मित्रों, मैं चेतन परमार आप सभी का मेरे YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के MySQL ट्यूटोरियल इन हिंदी सीरीज के अंदर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंसर्ट क्वेरी के बारे में। PHP के स्क्रिप्ट के कोडिंग के थ्रू आप MySQL के अंदर में कैसे रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हो, वो सारी चीजों आज हम ये वीडियो के अंदर में लिखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। Okay, so now first is the insert query. So you can insert data into the MySQL table by using this insert query. The syntax is insert into table name, then column name, second column name, third column name, then multiple column आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो जितनी कॉलम का रिकॉर्ड को आपको इंसर्ट करना है टेबल के अंदर में। वैल्यूज कीवर्ड, first value for first column, second value for second column, third value for third column, like this। जितनी नंबर ऑफ कॉलम्स आपने प्रोवाइड की होगी सारी नंबर ऑफ कॉलम्स के रिलेटेड आपको वैल्यूज भी प्रोवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। देन नाउ सम ऑफ द रूल्स फॉर डिफरेंट टाइप्स के लिए। सो द एसक्यूएल क्वेरी मस्ट बी कोटेड इन पीएचपी। सो रिमेंबर दिस थिंग, डबल कोट्स के अंदर में मतलब आपको वो पीएचपी की क्वेरी के अंदर में लिखना है इसको। The string value inside the SQL query must be in quoted. तो suppose यदि आपने name insert कर रहे हो, it is compulsory in double quotes or single quotes. यदि आप multiple strings insert कर रहे हो, so string related कितनी भी information आप store करोगे तो वो quotes के अंदर में आएगी। Then numeric value inside the SQL query, it must not be quoted. मतलब without quotes आपको numeric digit provide करना, like mobile number, roll number, तो वो बिना कोट्स के जाएगा वहां पे। Then date value inside SQL query be quoted। यदि आपको बर्थ डेट इंसर्ट करनी है या ज्वाइनिंग डेट इंसर्ट करवाना है तो उस केसेस के अंदर में वो इन कोट्स के अंदर में वो डेट्स की वैल्यू आएगी। Then null keyword must not be quoted। सो यदि आपको नल वैल्यू प्रोवाइड करनी है किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए तो वहां पे नल कीवर्ड जो आप लिखोगे तो वो नल कीवर्ड विदाउट कोट्स होगा। Now see the example of this insert query. So this first code for the connection establishment. So यहाँ पे जो लिखा हुआ है फर्स्ट जो चार इंफॉर्मेशन हम जो कॉमन यूज कर रहे हैं, सबसे पहले सर्वर का नेम, लोकल होस्ट, डेटाबेस का नाम माय डेटाबेस, यूजर नेम और php my admin, root and password is a blank. Using MySQLi underscore connect function के थ्रू हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। So first user name, server name, second is the username and third is the password, so localhost, root and blank। so कनेक्शन का हमको रिसोर्सेज मिल जाएगा, उस कनेक्शन को हम यहाँ पे चेक कर लिया। यदि एरर होती है तो थ्रू डाई फंक्शन हमने कनेक्शन की एरर को डिस्प्ले करवा दिया यूजिंग MySQLi अंडरस्कोर एरर, और सक्सेसफुली कनेक्शन हो जाता है तो हमने मैसेज प्रिंट करवा दिया सक्सेसफुली कनेक्टेड। नाउ अब जो हमारा एक्चुअल कोड है इंसर्ट का, सो हमें इसके साथ अपेंड कर देना है। सबसे पहले लिखना है MySQLi अंडरस्कोप सिलेक्ट अंडरस्कोप DB। दैट मींस सिलेक्शन करना है किस डेटाबेस के अंदर में आप काम करने वाले हो। सो फर्स्ट पैरामीटर कनेक्शन ऑब्जेक्ट नेम एंड सेकंड इज योर डेटाबेस नेम, सो व्हिच इज अ माय डेटाबेस इन आवर केस हियर। देन $SQL इज माय वन वेरिएबल एंड इसी SQL के अंदर में मैं क्वेरी लिख रहा हूं। सो क्वेरी लिखी क्या है मैंने, insert into table name is a student, और दो फील्ड मेरी वहां पे अवेलेबल है, रोल नंबर एंड नेम। सो इसका नाम एस नेम है वहां पे डेटाबेस के अंदर में। सो स्टूडेंट्स टेबल के अंदर में रोल एंड एस नेम। वैल्यूज रोल नंबर न्यूमेरिक जा रहा है, इसलिए अभी जो हमने देखा था कि रूल्स के हिसाब से वो विदाउट कोट्स होगा, सो मैंने विदाउट कोट्स लिखा 101। एस नेम मेरा वहां पे स्ट्रिंग टाइप का है, सो वो सिंगल कोट्स के अंदर में लिखा हुआ है चेतन, सो मेरा नेम एक्चुअली में। सो दो पूरी वैल्यू मैंने प्रोवाइड कर दी, 101 फॉर रोल एंड चेतन फॉर एस नेम। और जैसे मैंने ये क्वेरी पूरी बना दी वेरिएबल के अंदर में, अब उस क्वेरी को मैं फायर कर रहा हूं यूजिंग MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी कनेक्शन ऑब्जेक्ट नेम एंड SQL क्वेरी। सो अल्टीमेटली ये क्वेरी यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी, और जैसे ये क्वेरी फायर होती है
और सक्सेसफुली क्वेरी फायर हो जाएगी तो मैसेज आएगा न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। और इनकेस कुछ इश्यूज या कुछ एरर्स आती है तो यूजिंग MySQL अंडरस्कोर एरर एंड और कनेक्शन को हम एज ऑब्जेक्ट पास कर देंगे तो वो एरर को हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। एंड लास्ट में कनेक्शन को क्लोज, सो MySQL अंडरस्कोर क्लोज एंड $con। सो यूजिंग दिस सिंपल कोड इंसर्ट क्वेरी हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड। ओके, नाउ एग्जांपल ऑफ इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड। जो अभी प्रीवियस में देखा था वहां पे सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ था 101 एंड चेतन ओनली वन रिकॉर्ड। बट नाउ यदि हमें मल्टीपल रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, तो वो यहाँ पे देखो। सबसे पहले तो जो हमारा कॉमन कोड है मैंने उसी को रिपीट किया हुआ है यहाँ तक का, सक्सेसफुली कनेक्टेड तक का। देन डेटाबेस का भी सिलेक्शन यहाँ से कर लिया कि कौन से डेटाबेस के ऊपर हम काम करने वाले हैं। नाउ जो कोडिंग में डिफरेंस आएगा वो अब यहाँ पे आएगा। सो फर्स्ट क्वेरी मैंने बनाई फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए $SQL इक्वल टू इंसर्ट इनटू टेबल नेम रोल एस नेम वैल्यूज 101 एंड चेतन। दिस इज माय फर्स्ट रिकॉर्ड जो मुझे इंसर्ट करना है। नाउ अब मुझे सेकंड रिकॉर्ड के लिए मैं क्वेरी बना तो मैं क्या लिख रहा हूँ SQL डॉट इक्वल टू, मतलब मैं जो एग्जिस्टिंग क्वेरी है उसी के साथ अपेंड कर रहा हूँ रिकॉर्ड को। और दो चीज आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखना है, एक यहाँ पे जो सेमीकोलन लगाया हुआ है जो हर क्वेरी में आपको दिखाई देता होगा एंड दिस डॉट इक्वल टू। सो इसके थ्रू ही आप क्वेरी को मल्टीपल क्वेरी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो वहां पे। सो डॉट इक्वल टू अगेन सेकंड क्वेरी इंसर्ट इनटू टेबल नेम field name value is equal now 102 and Neela. Okay, now third query SQL dot equal to यहाँ पे insert into students role as name value is equal to 103 and Shiv. Now see ये मेरी ending query है इसलिए यहाँ पे पीछे कहीं पे सेमीकोलन अवेलेबल नहीं जो ये दो जगह पे आपको दिख रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे पूरी क्वेरी हमारी तीन क्वेरी एक साथ हो गई। नाउ अब आपको यूज करना है MySQLi अंडरस्कोर मल्टी अंडरस्कोर क्वेरी। अभी तक हम लोग क्या यूज कर रहे थे MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी फंक्शन, बट यदि मल्टीपल रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा MySQLi अंडरस्कोर मल्टी अंडरस्कोर क्वेरी एंड पैरामीटर आपका सेम एज इट इज है कनेक्शन ऑब्जेक्ट नेम एंड योर क्वेरी $SQL वेरिएबल। ओके, जैसे ये फायर होगा आपका मैसेज आएगा न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली और एरर होती है तो एरर का मैसेज यहाँ से डिस्प्ले कर देगा एंड लास्ट में कनेक्शन का क्लोजिंग। सो MySQL अंडरस्कोर क्लोज एंड ब्रैकेट में $con। ओके, जो थोड़ा केयरफुली आपको जो चीज यहाँ पे यूज करनी है वो यहाँ पे मैंने रेड कलर से दिखाई हुई है। सो बेसिकली एज ए नॉट कि MySQL I अंडरस्कोर मल्टी अंडरस्कोर क्वेरी, एक तो आपको ये चेंज करना है। सेकेंड, जो each SQL statement is must be separated by a semicolon, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया सेमीकोलन सेमीकोलन एंड डॉट द SQL जो वेरिएबल है उसको आपको अपेंडेड करते जाना है जैसे यहाँ पे किया हुआ है उसी फॉर्म्स के अंदर में। सो वहां पे आपका जो क्वेरी है वो अटैच होती जाएगी वन बाय वन, जितनी नंबर ऑफ क्वेरीज आपको क्रिएट करनी है उसके हिसाब से एंड लास्ट में उतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एक साथ आपके रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएंगे। Okay, so thank you so much for watching this video। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ है तो प्लीज लाइक बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकॉन दिया हुआ है उस बेल आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। सो यदि फ्यूचर में ऐसा मैं नया वीडियो कोई अपलोड करता हूँ तो उस वीडियो के बारे में आपको इंटीमेशन मैसेज मिलता रहेगा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।